नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हिंदी में। और उस टॉपिक का नाम, लास्ट टॉपिक कौन सा था? कारक था, यानी कि विकारक शब्द चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विकारक शब्द हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट। जब रूप के आधार पर हम शब्दों को पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम तो लिख सकते हो आप चाहे तो, वचन। टॉपिक का नाम लिख लो। आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? वचन पढ़ाऊंगा। तो सामान्यतः हम चर्चा करते हैं रूप के आधार पर जो शब्द है, केवल वचन हेडिंग डाल के आपको छोड़ देना है, मैं जो लिखाऊंगा वो लिखना फिर बाद में। रूप के आधार पर जब शब्दों को पढ़ते हैं तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द। कौन से होते हैं? और एक होते हैं अविकारी शब्द। एक तो विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखो, इन विकारक शब्दों की वजह से जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसमें विकार हो जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन होता है उनको विकारी कहते हैं। इसमें चार टॉपिक आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। कौन कौन से आते हैं? एक तो संज्ञा आता है, एक सर्वनाम आता है, और एक विशेषण आता है, और एक क्रिया आता है। ठीक है, ये जब से अपना बैच चल रहा है तब से मैंने ये सारे पढ़ा दिए आप, है ना। और इसमें कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण आता है, बोलो। और अव्यय, अव्यय तो है ही भाई, संबंधवाचक। और एक आता है समुच्चय बोधक। एक विस्मयादि बोधक आता है। कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक आता है। और एक आता निपात। हालांकि इस निपात को भेद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जब आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बाकी भेद नहीं माना गया है इसको। तो ये विकारक शब्द कौन कौन से जो परिवर्तन करने का काम करते हैं? लिंग, वचन, लिंग वचन, कारक, बातें नहीं, काल, वाच्य और पुरुष। ये 6 टॉपिक होते हैं ना। अब देखो, इस 6 टॉपिक में से हमने अभी जो रिसेंटली चर्चा की, किसके ऊपर चर्चा की? कारक के ऊपर। कारक मतलब कंप्लीट हो चुका है ना। आज जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। तो वचन के बारे में एक लाइन हम लिखवा सकते हैं। वचन एक विकारक शब्द है, लिखा सकते हैं, तो लिखो। वचन एक विकारक शब्द है। वचन कैसा शब्द है? एक विकारक शब्द है, ध्यान रखना। अब मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक पढ़ाया था, तब 4 पेज की एक पीडीएफ भेजी, और उसमें लास्ट में लिखा हुआ था हाँ ना, हाँ ना, लिखा हुआ था ना। और उस टेबल में ऐसा लिखा हुआ था कि संज्ञा के सामने, संज्ञा में किस किस की वजह से परिवर्तन होता है बताओ। तो वचन की वजह से संज्ञा में परिवर्तन होता है, यस। अच्छा, सर्वनाम में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है इसकी वजह से? होता है। सर्वनाम विशेषण में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अच्छे, अच्छी, होता है कि नहीं होता? मुझे तो बताओ, वचन की वजह से होता है कि नहीं होता है? तो कंफर्म होता है, मान लेता हूं। विशेषण क्रिया में होता है कि नहीं होता है? किसकी वजह से नहीं होता है? कारक की वजह से नहीं होता, बाकी सबकी वजह से होता है, तो क्रिया भी हो जाएगा। तो हमने ये लिखा है कि वचन एक विकारक शब्द है। वचन के कारण किस किस में विकार उत्पन्न होता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। लिखो अगला फेट यही। वचन के द्वारा निम्नलिखित विकारी शब्दों में, विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है।
और इन शब्दों का नाम लिख लो विद्यार्थियों आप। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिख लिया? अब देखिए, एक मैं सामान्यतः एक शब्द लिख रहा हूं वैसे ही, जिससे मैंने वचन लिख दिया। क्या लिख दिया? वचन लिख दिया। 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगा या निभाऊंगी। मतलब वचन का मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। लेकिन यहां पर जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस वचन का मतलब यहां पर कहना नहीं है, यह संख्या से लिया गया है। किससे लिया गया? संख्या से। तो आप लिखिएगा वचन का अर्थ। वचन का अर्थ कहना, बोलना, संख्या होता है। कहना, बोलना और संख्या होता है। मतलब ये जो वचन शब्द है ये एक अनेकार्थक शब्द अपने आप में। वो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो उसको क्या बोल सकते हो आप? अनेकार्थक। तो अगला फैक्ट ये लिखो, वचन एक अनेकार्थक शब्द है। वचन टॉपिक नहीं, वचन शब्द। लेकिन वचन जब अपने आप में शब्द है तो उसके बाद में शब्द लिखना गलत हो जाता है, पर फिर भी आप लिख सकते हो आपकी समझ के लिए। वचन शब्द एक अनेकार्थक शब्द है। वचन शब्द क्या है? एक अनेकार्थक शब्द है। और इसके अर्थ लिख लो आप, कहना, बोलना, संख्या। लिख लिया नहीं? तो लिखो, यहां वचन का अर्थ संख्या से लिया गया है। ध्यान देना, अगर आपसे वचन की परिभाषा पूछी जाए, लास्ट बंधु, क्या नाम? दिनेश? हरेंद्र? हाँ तो दिनेश, हरेंद्र बता, वचन की परिभाषा क्या बनेगी? यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी संख्या का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगर एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो बहुवचन। यानी कि हिंदी में जो वचन है उनकी संख्या कितनी है? 2 है, ध्यान रखना। 2 कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर वहीं देखे तो संस्कृत में जो वचन है उनकी संख्या आ जाती 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप परिभाषा लिखो, लिखिएगा, ऐसे शब्द जिनसे एक या एक से अधिक एक से अधिक संख्याओं का, एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। और एक सामान्य परिभाषा इसकी ये भी बन सकती है कि जिनसे संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। लेकिन प्रॉपर परिभाषा क्या बनेगी इसकी? ऐसे शब्द जिनसे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। या फिर हम इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, ऐसे विकारक शब्द। विकारक होते हैं ना, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ये 6 क्या है? विकारक है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे विकारक शब्द जिनसे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। लेकिन मैंने ये लाइन पहले लिखवा दी आपको कि वचन क्या है? एक विकारक शब्द है। अब लिखेंगे हम वचन के प्रकार या भेद। देखो, वचन के प्रकार या भेद।
लिखो, संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 3, हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत वाले 3 लिख लो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम आपको संस्कृत तो पढ़ा नहीं रहे, हम तो क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी, हिंदी में लिख लो 2। अब देखो, पहली बार सब इंस्पेक्टर का सिलेबस चेंज किया 2016 में। कब किया? 2016 में चेंज किया। और चेंज करने के बाद वचन में से एक भी सवाल नहीं आया, लिंग में से एक भी सवाल नहीं आया। बच्चे खूब पढ़ के गए, एक भी सवाल नहीं आया। लेकिन सेकंड टाइम शायद, जहाँ तक मुझे प्रॉपर याद नहीं है, 2021 में जब भर्ती हुई थी तो उस समय तो शायद क्वेश्चन आया था, मैंने देखा नहीं, भूल गया, अभी याद नहीं। और इस बार यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, मतलब सवाल आएगा, ये मान के चलना आप। क्योंकि हम सोचते हैं छोटा सा टॉपिक, वचन 2 ही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन पढ़ लेंगे इसको। तो आपने लिखा संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना। जिन मतलब ऐसे विकारक शब्द जिनसे एक संख्या का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? जिनसे 2 संख्या का बोध होता हो, और जिनसे बहुत सारी संख्याओं का बोध होता हो, या 2 से अधिक संख्या का बोध होता हो, उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ परिभाषा क्या बनेगी? जिनसे एक संख्या का बोध होता है उसको एक वचन, और जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है, चाहे 2 भी है तो भी यहाँ हिंदी में क्या मानेंगे हम? उसको बहुवचन ही मानेंगे, यहाँ द्विवचन नहीं मान सकते, है ना। तो आप एक काम करें, हिंदी के अनुसार पहला लिखो एक वचन। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर, NUMBER, नंबर। तो फिर इसका एक वचन और बहुवचन में क्या बनेगा? सिंगुलर और प्लूरल। देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना। ठीक है, तो एक वचन लिखो, लिखो ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या का, जिनसे एक संख्या का बोध होता हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या का बोध होता हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, पुस्तक लिख लिया, कॉमा लगाना, लड़का, लड़की, कॉमा, पढ़ता है। ठीक है, डॉट डॉट कर दो, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। दूसरा लिखो बहुवचन, बहुवचन। अब बताओ बहुवचन की परिभाषा क्या बनेगी? एक से अधिक संख्या का बोध होता हो, या कई जगह पर आपको यह भी मिल सकता है जिससे बहुत सारी संख्याओं का बोध होता हो। बात तो एक ही है, लिखिएगा ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक, एक से अधिक संख्या का बोध होता हो, एक से अधिक संख्या का बोध होता हो, उन्हें बहुवचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या हो रहा है? जब जब कर रही, लिख ले, जिनसे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, इसमें एक वचन में कौन से उदाहरण लिखे थे आपने? तो पुस्तक का या पुस्तक के कर दो, बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तक के। पुस्तक एक संज्ञा शब्द है,
और संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता वचन की वजह से? हो सकता है, लिख लो। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक है। दूसरा क्या लिखा था? है? लड़का लिखा, तो लड़का का लड़के। लिख लिया। और क्या लिखा था? है? लड़की का लड़कियां कर लो। और पढ़ता है क्या? पढ़ते हैं। ओ है पे बिंदु लगाना, ध्यान रखना। देखो एक तो आपको है मिलेगा और एक है ये मिलेगा, दोनों में क्या अंतर है? एक में बिंदी आ रही है, एक में बिंदी नहीं आ रही। तो ये बहुवचन में, ध्यान रखना। ये किस में है और ये वाला किस में है? एक वचन में, ध्यान रखना। कभी भी किसी है के बाद में अगर ऐसी बिंदी लगा आ जाए तो इसका मतलब ये वाक्य किस में है? बहुवचन में है। इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अब चक्कर ये पड़ता है कई बार डायरेक्ट शब्द को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन। देखना, डॉक्टर आ रहा है। देखो, आप डॉक्टर शब्द को देखकर क्या बताओगे? एक वचन है कि बहुवचन है? हाँ? केवल शब्द है ना, एक संज्ञा शब्द है डॉक्टर शब्द, पद का नाम है। जितने भी पद होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है, और संज्ञा में वचन की वजह से परिवर्तन भी होता है। अब मुझे बताओ डॉक्टर शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन या बहुवचन? कैसे बताया आप? मैं वाक्य में प्रयोग करके दे रहा हूँ। डॉक्टर आ रहे हैं, एक डॉक्टर थोड़ी आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। डॉक्टर आ रहा है, तो डॉक्टर आ रहा है एक वचन, डॉक्टर आ रहे हैं बहुवचन। डायरेक्ट अकेला डॉक्टर शब्द को हम ये नहीं कह सकते ये एक वचन में जाएगा या बहुवचन में जाएगा। यानी कि कई बार वचन का निर्णय, वचन का निर्धारण उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार होता है। नोट डालो। कभी 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 किसी शब्द के वचन का निर्धारण, हमेशा नहीं होता, ध्यान रखना, कभी कभी किसी शब्द के वचन का निर्धारण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार होता है। देख लिया? अब देखिएगा, हम बात करते हैं, आपको विद्वान और विदुषी नहीं बनाना चाहते। पहले हम ये चाहते हैं कि केवल आपका एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हल हो जाए। यानी कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम। आपको क्या दिया जाएगा? एक शब्द दे देगा। क्या दे देगा? एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा वचन है। अब आपके पास दो ही विकल्प है, एक वचन या बहुवचन। आपको वचन बताना है मतलब उसमें, ठीक है? तो वचन का निर्धारण करना, वचन की पहचान करना। तो पहला क्वेश्चन तो क्या आता है? वचन पहचानना, मतलब किसी भी शब्द में कौन सा वचन है। वचन पहचानने से मतलब एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है? एक सवाल यह आता है कि वो खुद आपसे एग्जामिनर कहेगा कि जैसे कोई भी शब्द देकर के ये एक वचन है, इसका क्या बनाओ आप? एक से बहुवचन बनाओ। या बहुवचन देके आपसे क्या बनवा सकता है? एक वचन बनवा सकता है। तो इसको बोलते हैं हम वचनों का परिवर्तन करना। क्या बोलते हैं इसको? वचनों का परिवर्तन करना। और एक इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं वो वचन से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। तो तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वचन
कि सामान्य जानकारी से सवाल बन सकता है, कोई भी शब्द देकर उसमें वचन पूछा जा सकता है, भाई कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है, या फिर वो एक वचन या बहुवचन देकर उसका रूप परिवर्तन करवा सकता है आपसे। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते, ठीक है, और 3 सवाल आ जाए अगर तीनों टाइप से, एक एक टाइप से, अपना काम हो जाएगा। तो लिखो, या एक काम करो ना, आप ये लिख ही लो क्या क्या बनता है, इससे सवाल बनता है। एक तो सामान्य जानकारी से क्वेश्चन बनता है, मतलब किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे लिखो आप, किस तरीके से, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपके माइंड में सेट तो होना चाहिए ना कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। पूरा टॉपिक पढ़ ले साहब, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अरे पहले ही पता होना चाहिए हमें, क्योंकि उसी टाइप से हम पढ़ेंगे। तो सामान्य जानकारी से सवाल बनेगा, एक तो किससे, सामान्य जानकारी से बनेगा, ध्यान रखना। दूसरा, वचन को पहचानना, वचन पहचानना। और तीसरा बनेगा वचन परिवर्तन करना, वचन परिवर्तन। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है इसमें, सामान्य जानकारी, वचन पहचानना और वचन परिवर्तन। लिख लिया? सबसे पहले लिखो, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण। ये बात तो लिखा दी थी ना मैंने, उसका मतलब वचन का निर्धारण उसकी क्रिया से किया जाता है। देखो, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, केस। अब आप कहोगे बाल केस एक, लेकिन सब तो अलग है। तेवर, भाग्य, अक्षत, चावल होते हैं ना, अक्षत, होठ, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, नियम, हालचाल। देख लिया? इसके अलावा हमने आपको पढ़ाई थी संज्ञा टॉपिक, कौन सा पढ़ाया था, संज्ञा। संज्ञा में 3 भेद होते हैं, 3, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक और एक भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक होता है और एक समूह या समूहवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक, है ना। तो व्यक्तिवाचक के जो उदाहरण है वो एक वचन में आते हैं, लिखाया था मैंने आपको। द्रव्यवाचक के एक वचन में आते हैं, समूहवाचक के नहीं, एक वचन में। समूह, सभा, कक्षा, सेना, पुलिस, सब एक वचन है। लगता समूह का बहुत कराते, लेकिन होता वचन एक ही उसमें। भाववाचक किस में आता है, एक वचन में। लेकिन जातिवाचक के जो शब्द है वो दोनों में आ सकते हैं, एक वचन में भी आ सकते हैं और बहुवचन में भी आ सकते हैं। ये बात मैंने वहीं भी लिखाई थी आपको। तो आपको एक वचन की पहचान करने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा आनी चाहिए। लिखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, कॉमा, समूहवाचक संज्ञा,
और भाववाचक संज्ञा के सभी उदाहरण एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण एक वचन और बहुवचन दोनों में आ सकते हैं। लिख लिए? लिखो। प्राय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्राय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के वचन की पहचान उसके रूप से हो जाती है। किससे हो जाती है? उसके रूप से हो जाती है। किंतु कई बार उसके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर होती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर होती है। उदाहरण लिखो। हाथी आ रहा है। हाथी को रेखांकित करो। और कौन सा वचन है? एक वचन है, ध्यान रखना। हाथी आ रहे हैं। हाथी आ रहे हैं, बताओ कौन सा वचन है? बहुवचन है। किससे पता किया आपने? क्रिया से। बिंदु आ गया। और लिखा दो वाक्य। चलो अब लिखा दो। सब में लड़के को रेखांकित करना है। मैं भी लड़के को रेखांकित। उधर जब मैंने आपको एक वचन और बहुवचन की परिभाषा लिखाई थी, उसमें एक वचन में आपको उदाहरण लिखा था मैं। लिखाया था क्या? लिखाया था। आप लोगों ने नहीं लिखा होगा। एक वचन के उदाहरण कौन कौन से लिखे थे आपने वहां पे? मैं नहीं लिखा। हो सकता मैंने केवल सोचा ही होगा।
लिख लो, तो वहां पर भी मैं लिख लो, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा फिर? हम हो जाएगा। तो बहुवचन में तो हम लिख लेंगे, और एक वचन में क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा, ये वाला मैं, एक वचन में, और बहुवचन में हम हो जाएगा। हाँ हाँ, फोटो नहीं होता, फोट ही लिखना होता। इसी प्रकार जैसे एक अनेक शब्द है, वो अपने आप में बहुवचन है, उसका एक वचन नहीं बनेगा। हाँ, नहीं होगा। करते हैं तो वो गलत है मतलब। अब देखो क्या लिखा रहा था, लिख लिया आप लोगों ने? एक और नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, मैंने आपको अनेकों बार माफ किया, तो अनेकों अगर मैं बोल रहा हूं तो गलत है। अनेक का मतलब होता है कई बार, एक से अधिक बार। तो अनेक अपने आप में क्या है? बहुवचन है। इसका अगर टुकड़ा करते हैं हम, तो अन धन एक, जो एक नहीं है तो क्या है? एक नहीं तो फिर एक से अधिक, तो अनेक। ऐसे लिख लो इसमें, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, इसके स्थान पर प्राय अनेकों शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो कि अशुद्ध है। मतलब अनेकों शब्द होता ही नहीं, कुल मिला के बात ये है, हम जबरदस्ती बोलते हैं। जैसे कई बार मनोकामना शब्द होता है ना, मनोकामना शब्द है ही नहीं, हम जबरदस्ती बोलते हैं, हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करना। कैसे करेगा? अशुद्ध बोल रहे हो। जैसे गूगल में हम अशुद्ध टाइप करते हैं तो हमें आंसर थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है ना प्रॉपर। पर आजकल इतने ज्यादा अशुद्ध करने लगे हैं कि गूगल को देना पड़ रहा जवाब। लिख लिया आप लोगों ने? लड़का, लड़का कौन सा वचन बताओ? आप तो वचन छांटना है आपको। देखो ये सारे शब्द मैंने इसलिए लिखे हैं, इससे आप वचन का पता करो कि भाई इसमें कौन सा वचन है। अब इतनी सारी संज्ञा शब्द है, इतने सारे सर्वनाम है, इतने विशेषण है, इतनी क्रियाएं हैं, क्या सारी शब्दावलियों को हम लिखा सकते हैं यहाँ पर? वचन टॉपिक में लिखा सकते हैं? संभव है क्या? नहीं है। लेकिन ये 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, वहां तो पढ़ाए। चलो, लड़का यहाँ पे कौन सा वचन बोलो? एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। लड़के बहुवचन है। लड़के ने खाना खाया। देखो आपने कहा लड़के शब्द क्या होता है, और लड़का क्या होता है? फिर यहाँ लड़के, लड़के ने खाना खाया बहुवचन होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्रिया के अनुसार इसका निर्धारण करेंगे हम, और क्रिया से ये पता लग रहा है कि ये एक वचन है, एक लड़के ने खाना खाया है। तो आप ये ना सोचो लड़का का हमेशा लड़के करते ही बहुवचन हो जाएगा, नहीं, शब्द में आ रहा तब तो हो जाएगा, लेकिन वाक्य में देखना उसका किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखो, आप कह रहे हो सर लड़के, तो यहाँ तो बहुवचन हो गया था लेकिन यहाँ नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, लड़के आम खा रहे हैं, बताओ एक वचन बहुवचन? तो बहुत सारों के लिए आया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बहुवचन में। ये किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। लिख लिया? अब लिखो आप, ये तो होगी वचन की पहचान वाली बात। मैंने कहा ना 3 स्टेप पे हम चर्चा करेंगे। 3 स्टेप कौन कौन सी? एक सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी मैंने पढ़ाई दी थी आपको, जैसे परिभाषा होगी, इसका अर्थ हो गया, अर्थ पूछा जाता है वचन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है? यहाँ संख्या ही बताना आपको, लेकिन अनेकार्थक शब्दों में पूछा जा सकता है। तो अनेकार्थक शब्द में एक से अधिक अर्थ होते हैं इसके फिर। ठीक है, तो ये सामान्य जान परिभाषा होगी, विकारक शब्द है, किस किस में परिवर्तन करता है, ये सब सामान्य जानकारी होता है। दूसरा है कि इसमें किस कोई सा भी शब्द देकर आपसे उसका वचन पूछा जा सकता है, तो या तो सामान्य तो उसकी शब्द का रूप देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? सीताराम। सीताराम शब्द में कौन सा वचन है? क्यों? सीताराम एक ही दुनिया में? हाँ, जितने भी नाम हो जाते हैं, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो किस में चल जाता है? एक वचन में चला जाता है। मुंहवाचक में देखो, जब
संपूर्ण जातिवाचक के उदाहरण समूह में नहीं जाते हैं। समूह में देखो आपको मैंने कौन से उदाहरण लिखा है, आप एक बार चेक कर लो निकाल के। उसमें लिखा होगा पुलिस, कक्षा, सेना, गुच्छा, झुंड, ये लिखाए होंगे आपको सब। वहाँ मैंने लड़का लड़की कभी भी नहीं लिखाया होगा। वो जातिवाचक के उदाहरणों में जरूर लिखाया होगा। सारे जातिवाचक के उदाहरण समूहवाचक में नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं उसमें, कुछ जा जाते हैं द्रव्यवाचक में। और फिर ऐसे तो एक शब्द पंडित, तो पंडित शब्द किस में जाएगा? वो केवल जाति में रहता है, ना समूह में जाता है ना द्रव्य में जाता है। तो इसलिए तो फिर वो जो हिंदी के व्याकरण हैं उनमें इसलिए तो मतभेद है। नहीं तो फिर ये दो बना देते, उसको हटा ही देते फिर तो, या फिर उसके उपभेद बना देते। भाई जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है उसको कुछ तो कहते हैं कि जातिवाचक के उपभेद है, और कुछ कहते हैं ये दोनों स्वतंत्र है। अभी तो 5 भेद हो जाते हैं हिंदी उसमें, संज्ञा टॉपिक में। हाँ देखो मेरी बात सुनो, लिंग हो चाहे वचन हो, अगर इनमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों का अगर कोई पर्यायवाची शब्द है तो उसका दूसरा वचन हो सकता है, दूसरा लिंग हो सकता है। ये हमारे जो वैयाकरण है उनमें बहुत ज्यादा मतभेद है, और इस अंतिम निर्णय पे वो नहीं पहुंचे हैं कि भाई इनका होगा क्या। बहुत ज्यादा विरोधाभास है इस बात को लेकर। जैसे कोई सा भी एक शब्द होता है, पैर का पर्यायवाची है टांग। पैर का पर्यायवाची क्या है? टांग। समानार्थक शब्द है एक उसका, पैर और टांग एक ही तो है। अब पैर में कौन सा लिंग है? लिंग पूछ रहा हूं, पैर में कौन सा लिंग है? पुमलिंग। दो लिंग होते हैं, पुमलिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन टांग टूट गई, स्त्रीलिंग, तो दोनों का लिंग अलग हो गया। इसी प्रकार वचन भी अलग हो सकते हैं। अगर इनका कोई पर्यायवाची शब्द आता है तो उसका वचन अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, अदर का एक ही बनता है। अदर का मतलब नीचे होता है, नीचे वाला। अदर का मतलब नीचे वाला जो होट होता है इसको बोलते हैं अदर, और वैसे नीचे के लिए भी आता है। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? अब लिखो आप, वचन परिवर्तन करने के महत्वपूर्ण नियम। वचन परिवर्तन करने के महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम। अब इसमें दो प्रकार से शब्द होते हैं, एक तो विभक्ति रहित वाले शब्द और एक विभक्ति सहित वाले। जैसे लड़का शब्द है, उसमें कोई विभक्ति नहीं। लेकिन जैसे राम शब्द होता है ना, राम का रामो, मतलब संस्कृत की विभक्ति वाले। चलो इससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। लिखाऊं नहीं लिखाऊं? वचन परिवर्तन करने के नियम ऐसे लिखो, दो प्रकार से या दो प्रकार के शब्दों में परिवर्तन होता है। दो प्रकार के शब्दों में परिवर्तन होता है। विभक्ति रहित शब्द और विभक्ति सहित शब्द। इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, पर फिर भी लिख लो। विभक्ति रहित शब्द भी आ सकते हैं और विभक्ति सहित भी आ सकते हैं। हैं? अमूर्त कैसे? जो दिखाई ना दे? हाँ तो आ सकता है ना उस, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो लेकिन फिर भी ये अपवाद है। ये जितने भी जो शब्द लिखाए ना मैंने आपको, देखो, एक वचन में कौन कौन से आते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के पूरे नहीं आते, आधे जातिवाचक के आते हैं, मतलब कुछ जातिवाचक के आ सकते हैं, एक वचन में भी आ सकते हैं, बहुवचन में भी आते हैं। और कुछ आते हैं कौन से? भाववाचक के, और कुछ द्रव्यवाचक के, कुछ समूहवाचक के। लेकिन ये अपने आप में अपवाद है।
ये जो लिखा है ना मैंने आपको नित्य बहुवचन, अब मेरी बात सुनो। अब मैंने आपको लिखा है होठ, क्या लिखा है? होठ लिखा है, एक हमारा अंग है। क्या है? अंग है। तो अंग ये जातिवाचक में जाते हैं, जातिवाचक में तो ले गए आप, लेकिन फिर भाग्य को हम जातिवाचक में ले जा सकते हैं। भाग्य जाएगा किसमें? उसमें बहुवाचक में। तो अपवाद जाएंगे, अपवाद जाएंगे भाई। हाँ वो आ जाएंगे, बहुवचन वाले आ जाएंगे। जो अपवाद है वो बहुवचन में आ सकते हैं। क्या लिखा रहा था? हाँ, इस चीज को लिखना कोई जरूरी नहीं था। आगे हम नियम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं क्या? वचन परिवर्तन करने के नियम। वचन परिवर्तन कैसे करते हैं उसका पहला नियम लिखो अब आप। नियम फर्स्ट। देखो विद्यार्थियों, लिखना नहीं है, पहले समझो। जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसको आकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? और आकारांत शब्द, और जिन शब्दों के अंत में ए आता हो उसको एकारांत कह सकते हैं। अरानात बोलो। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या बोलते हैं? आकारांत शब्द। और जिनके अंत में ए आता है उसे क्या बोल सकते हैं हम? एकारांत शब्द बोल सकते हैं ना। तो आकारांत को एकारांत बनाने पर एक वचन से बहुवचन बन सकता है। मतलब ऐसे एक वचन के शब्द जो आकारांत होते हो, कैसा होता हो? आकारांत होता हो, उनको अगर एकारांत कर दोगे आप तो बहुवचन बन जाएंगे वो। तो आपने लिखा है कि वचन परिवर्तन करना, पहला नियम लिखा है। और पहला नियम में हम ऐसे लिखेंगे, एक वचन से बहुवचन। किस में बदल रहे हैं हम? एक वचन से बहुवचन। और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? आ की जगह क्या कर दो? ए कर दो। आ की जगह क्या कर दो? ए। नहीं समझोगे अभी, रुको। जैसे आपने लिखा एक शब्द लड़का, अब बताओ इसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है। इसकी जगह क्या करना है आपको? ए करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? लड़के। हुआ कि नहीं हुआ? तो नियम फर्स्ट में हम ये लिखना चाह रहे हैं कि भाई एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसकी जगह ए कर दो तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो लिखो आप पहला नियम में, आकारांत पुंलिंग शब्दों में, आकारांत पुंलिंग शब्दों में आ के स्थान पर, आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। एक वचन से किस में बदला जा सकता है? बहुवचन में बदला जा सकता है। अब एक तरफ लिखना एक वचन के शब्द, कौन से? और एक तरफ क्या लिखोगे? बहुवचन शब्द। अब लड़का का क्या बनेगा बताओ? लड़के। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पहिया, तो पहिया का क्या बनेगा बताओ? आ का क्या करना है आपको? ये करना है। तो पहिए क्या हो जाएगा? पहिए हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कमरा शब्द है, तो कमरा का क्या हो जाएगा? कमरे हो जाएगा। तोता का? तोते। तोता का क्या हो जाएगा? तोते। छाता का? छाता। छाता का हो जाएगा छाते। बेटा का? बेटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा का? बच्चे। और रास्ता का? रास्ते हो जाएगा। तारा का?
तारे, पंखा का पंखे, आईना आईने, पपीता का पपीता का पपीते हो जाएगा, भाला भाले, बस्ता, बेग को बोलते हैं ना बस्ता, नोट। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आया चाचा, तो चाचा का चाचे नहीं करेंगे, अगर करते हो तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे चाचा, अपवाद लिख लो, चाचा, इसका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। मामा, इस नियम के अनुसार चेंज नहीं होगा, मामा, पापा। अब पापा क्या करोगे बताओ? अब आपके नियम के अनुसार तो पापे होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, पापा एक ही होते हैं, पापा। नाना, काका। देख लिया? तो ये कुछ संबंधवाचक शब्दावली है, इनमें भी ये यूज नहीं होता, ध्यान रखना, ये नियम काम नहीं करता। लिखो, कुछ पद सूचक शब्दों में भी ये नियम काम नहीं करता, मतलब अपवाद ही हो गया, पद सूचक शब्द। जैसे दरोगा, सब इंस्पेक्टर को कहते हैं, ध्यान रखना, दरोगा का दरोगे नहीं होगा, ध्यान रखना। ओझा, ओझा भी वैसा का वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होगा इसके अनुसार। लिखो, निम्नलिखित तत्सम शब्दों में भी ये नियम काम नहीं करता है। लिख लिया? देखो, कर्ता, अब कर्ता का फिर हम करते नहीं कर सकते, अभिनेता, अभिनेते नहीं कर सकते। अब सुनो, अभिनेताओं तो कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर विभक्ति जुड़ गई ओ। हाँ, तो अभी इस नियम के अनुसार तो आ का ए करके चेंज नहीं कर सकते, मतलब। तो अभिनेता लिख लिया आपने। देवता, अब देवताओं लिख सकते हैं हम, लेकिन देवते नहीं लिख सकते। अगर इस नियम के अनुसार तो क्या बनना चाहिए? देवते बनना चाहिए, जो नहीं बनेगा, देवता। पिता, भ्राता, माता, राजा, युवा, योद्धा। योद्धाओं बन सकता है, लेकिन योद्धे नहीं बन सकता, ध्यान रखना। लिख लिया? एक नियम हो गया। नियम नंबर 2 में हम ये लिख सकते हैं कि देखो, जिन शब्दों के अंत में ए या आ है, ए का मतलब अकारांत शब्द हो गया, और जिनके अंत में आ आता है उसको क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं। ए या आ को हम किस में बदल सकते हैं? ए में, लेकिन इसके ऊपर आएगा क्या? चंद्र बिंदु। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, अकारांत ऑब्लिक आकारांत, अकारांत ऑब्लिक आकारांत शब्दों को या शब्दों में ए ऑब्लिक आ के स्थान पर ए करने पर
एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है, कुछ भी लिख लो। लिख लिया? कुछ नहीं करना, जिन शब्दों के अंत में ए या आ रहा ना, उसकी जगह क्या कर दो, ए कर दो। ए करने पर एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे किताब शब्द विद्यार्थियों क्या है, क्या आ रहा है अंत में, आ रहा है, आ रहा है, तो ए को किस में बदलोगे बताओ, ए में बदलोगे, तो इसका क्या बनेगा बताओ, ई ता, चंद्र बिंदु, ये ध्यान रखना ऐसा, पर इसको जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, किताबें, और यहाँ पे ये लिखना है, क्योंकि इस बिंदु का मतलब चंद्र बिंदु ही है, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदु ना इसमें छुप गया, इसमें छुप गया। किताब का क्या बन जाएगा, किताबें। दवात, दवात का क्या हो जाएगा, दवाते। शाखा, शाखा होती है ना, टहनी को बोलते हैं। शाखा का क्या बनेगा बताओ, नहीं, इसमें थोड़ा सा नियम फेल हो रहा है। आप देखो शाखा का अगर बहुवचन बनाओ शाखे नहीं बनेगा, शाखाएं। व्यवहार में भी तो देखो शब्द कैसे यूज लेते हैं वो, तो शाखाएं। शाखा का क्या बनेगा, शाखाएं। वार्ता का, वार्ते नहीं बनेगा, वार्ताएं। खबर, खबरें। देखो खाट जानते हो, खाट चारपाई को बोलते हैं, इसका बहुवचन क्या बने, खाट एक वचन है, इसका हम वचन ही तो चेंज कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन ही तो बना रहे हैं। बताओ खाट का क्या बनेगा, ओ क्यों करेगा, हमने क्या कहा, अ या आ के स्थान पे आपको ए करना है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगानी मतलब, तो क्या बनेगा इसका, ये खाटाए, खाटे बनेगा विद्या, ओ नहीं बने, खाटे है ना। कविता, कविता का क्या बनेगा, कविताएं। अब आपको एग्जामिनर ऐसे देगा, तो कविताएं शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन बहुवचन, बहुवचन। अब बहुवचन दे देगा तो इसका एक वचन क्या बनेगा, चार विकल्प होंगे वहां पर, कर देना क्या दिक्कत है, विकल्प में कवि भी होगा वहां पे, कवि मत कर देना। कथा, कथाएं। बाला, बालाएं। दीवार, दीवारें। सड़क, सड़क लिखा दिया था, सड़क, सड़कें। आंख, आंखें। लिख लिया। बहन, बहनें। रात, रातें। बात, बातें। कमीज, कमीज। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, कमीजें। हो गया क्या, राहा, राहें, इस प्रकार से लिख लो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, फिर चर्चा करेंगे कल वचन टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।